औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 20 मई है। दिस इज क्लास 10th एंड आवर सब्जेक्ट इज साइंस क्लास 10th। और आज का जो टॉपिक है दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको मालूम है करंट जो है ये 3 किस्म के इफेक्ट दिखाती है। पहला इफेक्ट जो है इट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, देन केमिकल इफेक्ट, देन हीटिंग इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आप अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और ये केमिकल इफेक्ट आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है 8th में 9th में, इलेक्ट्रोलिसिस बाकी चीजें, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू लिक्विड देयर इट शोज केमिकल इफेक्ट। और आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इसको समझने के लिए हमें इस हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस हैव ए रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एंड करंट फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टर। इफ वी आर हैविंग ए कंडक्टर having very high resistance like nichrome wire, like Constantan wire, these are the resistors having very high resistance. When current flows through these resistors becomes very hot. जब हमारे पास कोई हाई रेजिस्टेंस वायर होगी, जब उसके बीच में से करंट चलेगी तो ये रेजिस्टर जो है ये हॉट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट। जब किसी कंडक्टर के बीच में से जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, जब उसके बीच में से करंट चलेगी तो ये कंडक्टर जो है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग हीट, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हीट। दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये हीट तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। ओनली देन द heat will be produced and we will be able to see the heating effect of electric current. आपने पढ़ा होगा whenever there is friction, the energy use it to come over the friction. वो एनर्जी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं to overcome the friction, that is mechanical energy. The mechanical energy which is used to overcome the friction, that gets converted into heat. For example, when we rub our hands, there is friction. This mechanical energy which is used to overcome this friction, this mechanical energy gets converted into heat. In the same way, when current flows through a resistor having very high resistance, there the electrical energy used gets converted into heat. We can say the role of these resistors in the electric circuits. What is the role of these resistors or resistance in the electric circuits? The role of these resistances in the electric circuits is same as that of the friction in mechanics. Now we will derive a formula for the heat produced when current flows through a resistance. अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम देखेंगे कि जब किसी कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है? नाउ वी विल डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द हीट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। वी नो दैट व्हेन current flows through a conductor, this resistor offers resistance to the flow of current. ये आपको मालूम है कि जब किसी हाई रेजिस्टर के बीच में से, जब किसी रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, जब उसके बीच में से करंट चलती है, दिस रेजिस्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. Let's have a resistor having very high resistance. When current flows through the resistor, this resistor offers resistance to the flow of current. So in order to keep itself flowing, in order to keep the current flowing, current has to do work continuously in order to keep itself flowing. जब वहां पे रेजिस्टेंस है तो करंट को वहां पे चलना है, तो करंट को चलने के लिए इस करंट को वहां पे कंटिन्यूसली वर्क डन करनी है. सो करंट हैज टू डू वर्क कंटिन्यूसली. When there is resistance, then current has to do work continuously in order to keep itself flowing. In order to keep itself flowing, then we have to calculate work done by this current. We have to calculate work done by the current when it flows through a resistor having resistance or for a certain amount of time, for a certain period of time. For that, we know when a certain amount of charge
फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V। जब किसी कंडक्टर के बीच में से Q चार्ज चलती है अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V, at that time work done will be equal to what? Work done will be equal to, ये आप याद रखिएगा, when a certain amount of charge, let the charge be Q, it flows through a conductor under the potential difference V। जब किसी कंडक्टर के बीच में से Q चार्ज चलती है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वर्क डन कितना होगा? At that time work done will be equal to, work done will be equal to Q into V, Q into V, Q into V। मैंने आपको समझाया कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। जब करंट रेजिस्टर के बीच में से चलती है तो वहां पे जो है वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है और वहां पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये जो है रेजिस्टर का काम क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इट इज सेम एज दैट ऑफ द रूल ऑफ फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स। और मैंने आपको ये भी कहा कि जब किसी कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है, द कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, सो करंट हैज टू डू वर्क कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू कीप इटसेल्फ फ्लोइंग, in order to keep itself flowing, then we have to calculate how much work is done by a certain amount of current which flows through a resistor or for time t। हमें वहां पे देखना है कि कितनी वर्क डन इस इलेक्ट्रिसिटी ने की जब ये करंट वहां पे चली किसी कंडक्टर के बीच में जिसकी रेजिस्टेंस R है। ये करंट जो है इसने वहां पे कितना काम किया, उस चीज को निकालने के लिए हमें मालूम है, जब हम अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके बीच में से Q चार्जेस चलती हैं और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वहां पे वर्क डन कितनी होगी? वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। यहां पे देखिए आप, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नो दैट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, हमें मालूम है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां पे देखिए Q का वैल्यू क्या निकलेगा? Q विल बी इक्वल टू I इंटू T, Q विल बी इक्वल टू I इंटू T। ये देखिए ये Q का वैल्यू है। एंड फ्रॉम Ohm's law वी नो दैट V इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम Ohm's law V इज इक्वल टू I इंटू R। ये दो वैल्यू जो हैं Q का और V का वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, वी विल गेट W विल बी इक्वल टू, Q के बदले हम लिखेंगे I इंटू T इंटू V के बदले हम लिखेंगे I इंटू R। W विल बी इक्वल टू I और I, इट विल बी I स्क्वायर, यहां पे दो I है, I स्क्वायर इंटू R इंटू T। इसका मतलब है W हमारा निकला I स्क्वायर इंटू R इंटू T। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कंडक्टर के बीच में से करंट चलती है, वर्क डन बाय द करंट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। एज्यूमिंग दैट द वर्क डन बाय द करंट, जितनी भी करंट ने वहां पे जो है वर्क डन की, और एज्यूमिंग दैट द वर्क डन, दिस वर्क डन बाय द करंट और the total electrical energy which gets consumed by the electrical appliance, it gets converted into heat। जितनी भी वहां पे करंट इस्तेमाल हुई, जितनी भी वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हुई, all the assuming that the electrical energy gets converted into heat, then we can replace this W, because this W is the work done by the current, assuming that the work done or the total electrical energy, work done or electrical energy consumed, these are the same quantities, work done or electrical energy consumed, because work done is directly proportional to energy। We can say the total work done or the total electrical energy consumed, it gets converted into heat, then replace this W by heat, and we can say, or H, W के बदले हम H लिखेंगे, H will be equal to, heat produced will be equal to I square into R into T। इस फॉर्मूला में आप देखिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने पहले लिखा कि जब किसी कंडक्टर के बीच में से Q चार्जेस चलती हैं, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वहां पे वर्क डन कितना होगा? Q इंटू V। यहाँ पे हमने Q का जो वैल्यू है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट निकाला, और V का वैल्यू हमने फ्रॉम Ohm's law निकाला। इन दो वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमें यहाँ पे W निकला I स्क्वायर इंटू R इंटू T। दिस इज द वर्क डन बाय द करंट, और वी कैन से द इलेक्ट्रिकल वर्क डन
or the electrical energy consumed, say all the electrical energy consumed or the electrical work done gets converted into heat, replace this W by H, it will be equal to I square into R into T. This is the formula which shows heat produced by a resistor, heat produced by an electrical appliance, it is equal to the square of current, it is equal to the resistance of the conductor, and it is equal to the time taken. And this equation is known as Joule's law of heating. This is known as Joule's law of heating. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H is equal to I square or T. This is known as Joule's law of heating. From this Joule's law of heating, 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. Heat is directly proportional to here square of current. Heat is directly proportional to square of current, or heat is equal to square of current. Here, if current is doubled, heat get us 4 times. Heat get us, because this is square of current. Heat is directly proportional to square of current. If current is doubled, heat produced becomes 4 times. If current is halved, heat produced becomes 1/4. ये आपको याद रखना होगा. अगर हम करंट को डबल करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी. अगर हम करंट को हॉलो करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड इट बिकम्स इक्वल टू 1/4 टाइम्स. हाँ, this heat produced, it is directly proportional to resistance. It means if resistance is increased, heat produced gets increased. If resistance is doubled, heat gets doubled. If resistance is halved, heat gets halved. ये आपको याद आएगा जब हमने पढ़ा था resistors in series. When we connected 2 or more than 2 resistors in series, there the resistance gets increased. When we connect the resistors 2 or more than resistors in parallel, there the heat produced, resistance decreases, heat produced decreases. अगर हम resistors को series में connect करते हैं, the heat produced there will be more. अगर हम resistors को parallel में connect करते हैं, heat produced there will be less. Similarly, this heat produced, it is also equal to directly proportional to time. If we double the time, heat produced also gets doubled. If we hollow the time, heat produced also gets hollowed. This was all about the heating effect of electric current. Thank you.